हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 8 के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर टाइप 6 तक बात कर ली थी। आज हम देखेंगे टाइप 7 के बारे में। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। मान लीजिए एक शहर है, उसकी जनसंख्या है कितनी, 6000। ठीक है, 6000। आगे बोल रहा है ये, जिसमें कि यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए। देखिए, टोटल संख्या कितनी है, 6000 है। ठीक है, इसमें कि मेल और फीमेल दो हैं। ये है मेल, ये मान लीजिए है पुरुष, ये है आपके पुरुष, ये है महिला मतलब फीमेल। ठीक है, ये कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 5%, मतलब कि पुरुषों की संख्या जो है आपको 5% बढ़ानी है और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए। ठीक है, हम 9 को मान लेते हैं 5% प्लस 4%। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। देखते हैं हम लोग आगे। अब तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि पुरुषों की तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, मान लीजिए यदि हम जो जनसंख्या 6000 है उसमें महिलाओं की और पुरुषों की संख्या 5% बढ़ाते तो क्या होता। देखिए 6000 थी, हम इसमें बढ़ाते हैं केवल 5% दोनों की। कितना हो 5%, 1 0 1 0, 6 पंजे 30। कितनी बढ़ी, 300 बढ़ी। लेकिन कितनी हो रही है नई जनसंख्या, वो 6500 हो रही है। कितनी हो रही है, 6500। कितनी बढ़ रही है, 500। ठीक है, अब बढ़ रही है 300 यहाँ पे, अब बढ़नी चाहिए थी 500। ये कितना अंतर है इसमें, 500 500 माइनस का 300 कितना हुआ, ये हुआ आपका 200। ये 200 किसके बराबर होगा, इस 4% के बराबर, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा लिया था। ये क्या 4% जो है आपका, ये 4% जो होगा मतलब फीमेल का 4% जो होगा, ये जो 4% होगा इसके बराबर होगा, मतलब फीमेल का 4% बराबर होगा आपका 200 के, 200 के बराबर होगा। देखिए फीमेल मल्टीप्लाई 4/100 बराबर 200। कितनी हो जाएगी, देखिए ये जाएगा आपका 4 बन जा 4, 4 5 20। कितना हुआ, ये फीमेल जो होगी यहाँ कितनी हो गई, 5000। कितनी होगी फीमेल आपकी होगी कितनी, 5000। ठीक है, फीमेल की संख्या कितनी होगी, जनसंख्या होगी 5000, फीमेल 5000 होगी, महिला की संख्या 5000 होगी। तो पता नहीं है पुरुषों की कितनी होगी, तो फीमेल 5000 है, टोटल थी 6000। ठीक है, तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे आप कितने, मेल आपके हो जाएंगे कितने, 6000 में से 5000 माइनस कर देते हैं। 6000 में से 5000 कर दिया लेस, कितना हुआ, ये हुआ आपका 1000 क्या हुआ, मेल। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अभी क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या 6000। इसमें क्या हुआ, पुरुषों की और महिलाओं की संख्या बढ़ती है, 5% बढ़ती है पुरुषों की और महिलाओं की बढ़ती है 9%। हमने क्या किया, इसको 5% प्लस 4% लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लेते हैं हम कि पुरुषों की और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 5% बढ़ती है। कितनी बढ़ती, 5%। तो 6000 का 5% क्या होगा, 300 होगा। बढ़ कितनी रही है, 6500 हो रही है। 6000 की कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ रही है, 500 बढ़ रही है। और यहाँ बढ़ रही कितनी है, 300 बढ़ रही है। तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी, 200। जो 200 आपकी होगी 200 होगी, 4% के बराबर होगी। मतलब महिलाओं का 4% जो है वो 200 के बराबर है। तो फीमेल 4/100 बराबर 200। फीमेल कितनी निकल आई आपकी, महिला निकल आई 5000, और मेल निकाले तो कितनी निकल आई, 6000 में से, टोटल 6000 थी, 6000 में से 5000 करना पड़ेगा माइनस, कितना आएगा 1000। ये क्या हुआ आपका आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा सेम क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है,
देखिए क्या कह रहा है ये, किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, मतलब अभी शहर की जनसंख्या जो वर्तमान जनसंख्या है वो 5000 है, ठीक है। ये गिवन है आपको क्या, कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है किसी शहर सिटी की या शहर की वो 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% बढ़ा दी जाए, पुरुषों की बढ़ानी कितनी 6%, ये है आपके पुरुष मतलब मेल, और ये आपकी है फीमेल, ठीक है। पुरुषों की बढ़ानी कितनी 6% बढ़ानी है, 6% लिखिए यहाँ पे, और महिला की बढ़ानी कितनी है आपको 14% बढ़ानी है। तो 6% और 8%, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 6 और 8 लिख सकते हैं हम लोग, 6% और 8%, ठीक है लिख सकते हैं। मान लीजिए यदि, और क्या कह रहा आगे देखिए, तब नई जनसंख्या 5540 हो जाती है, मतलब 5045 हो जाती है। देखिए कितनी हो रही है एक साल बाद, 5540 हो जाती है। कितनी बढ़ रही है 540 बढ़ रही है, ठीक है, इतनी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं कि जो जनसंख्या दी है 5000, हम इसमें पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या दोनों की बढ़ाते 6%, 6% बढ़ाई, मतलब 5000 का 5000 का 6% कितना होगा, देखिए जीरो का जीरो गया, 5 के 30, 300 हुआ, कितना 300 हुआ ये। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 300 बढ़नी चाहिए 300, अब बढ़ कितनी रही है 540 बढ़ रही है। कितना डिफरेंस हुआ 540 माइनस का 300, कितना हुआ 240। अब 240 है क्या, ये आपकी है 8% के बराबर, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा थी, तो एक्स्ट्रा कितनी 240 है। मतलब कहने का ये है फीमेल का 8% जो होगा वो आपका 240 के बराबर होगा। फीमेल का मतलब महिलाओं का 8% की जो वैल्यू है वो गिवन है 240 के बराबर, आपको देख निकाल लिया आपने, ठीक है। फीमेल का 8/100 बल्टे 100 240 कितना हुआ, 8 1 जा 8, 8 3 या 24। फीमेल जो आपकी कितनी लगाई, फीमेल आपकी हो गई 3000, कितनी 3000 निकल आई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है महिला को निकल आई 3000, तो पुरुषों की बतानी क्या होगी, देखिए कुल कितनी थी, कुल थी 5000, तो 5000 में से 3000 माइनस कर दें, 3000 कर दें माइनस, कितना हुआ 2000 हुआ। ये क्या हुआ, पुरुषों की जनसंख्या हुई 2000 और महिलाओं की हुई 3000, ये क्या आपका आंसर है। दोबारा एक क्वेश्चन क्या रहा है, किसी शहर की जनसंख्या आपकी गिवन है 5000, ठीक है, सिंपल है। यदि पुरुषों की संख्या 6% बढ़ गई है, पुरुषों की संख्या 6% बढ़ानी है, ठीक है, और महिलाओं की संख्या बढ़ानी 14%। हमने क्या किया 6% प्लस 8% गिवन लिख लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो पुरुषों की और महिलाओं की बढ़ाते हैं 6%, दोनों बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5000 का 6% कितना हुआ 300 हुआ। अच्छा जनसंख्या कितनी हो रही है, नई जनसंख्या हो रही है 5540, ठीक है, हो रही है, कितनी बढ़ रही है 540, बढ़ इतनी रही है, लेकिन हमारी कितनी 300 बढ़ रही है। कितनी एक्स्ट्रा आई 540 से, कितनी कम है 240 कम है। तो 240 कम क्यों, ये है इसके बराबर, ये 8% एक्स्ट्रा था ना इसलिए। तो फीमेल का जो 8% है वो आपका दिया 240 के बराबर दे रखा है। तो फीमेल लेकर आएंगे 3000 यहाँ से, और मेल लेकर आएंगे आपके 2000, ये क्या इसका। आइए दोस्तों अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या 9600 है, देखिए 9600, ठीक है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ती है और महिलाओं की बढ़ती है 5%, ये छोटा लिखते हैं पहले और बड़ा लिखते हैं बाद में। मतलब फीमेल बढ़ती है कितनी 5% और मेल कितना बढ़ता है 8%, इसको मान लीजिए 5%, ये कितना है 8%। क्या हम लोग इसको 8% को 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ठीक है। आगे कह रहा है तब नई जनसंख्या 10,272 हो जाती है एक साल बाद, मान लीजिए कितनी हो जाती है 10,272, कितनी बढ़ रही है ये बढ़ रही है कितनी आपकी, ये बढ़ रही है आपकी कितनी, इसमें बढ़ रही है एक साल बाद ये 2, 7 में से 0 गया 7, 12 में 6 गया 6, कितना बढ़ रहा है 672 बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग मान लेते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की संख्या जो है 5% बढ़ती
कितनी बढ़ती, 5% बढ़ती। तो 9600 का 5% कितना होगा, देखिए 5 छक्के 30, 5 9 45, 480 कितनी बढ़ती, 480 बढ़ती। लेकिन बढ़ कितनी रही है, बढ़ रही है आपकी 672, इतनी क्यों बढ़ रही है, 3% एक्स्ट्रा इसलिए। ठीक है, क्या ये 672 672 माइनस का 480 कितना हुआ, 2 7 7 के 9 और 192 कितना हुआ, ये हुआ आपका 192। जो 192 होगा वो इस 3% के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कहने का ये है, पुरुषों का 3% जो है, पुरुषों की जो जनसंख्या है 3% की वो है, वो 192 के बराबर है। मतलब पुरुषों की 3% जनसंख्या 192 के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा ही था। तो ये क्या, पुरुष का 3% P3/100 बराबर 192, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 चौक 12। तो पुरुष निकला कितने यहाँ से, 6400। ठीक है, 6400 निकला है। अब पूछ क्या रहा आपसे, वो पुरुष तो निकला है, यहाँ पे मेल निकला कितने आपके 6400 निकला है। ठीक है, अब निकालने हैं क्या, महिलाएं। टोटल क्या था, टोटल संख्या थी 9600। तो 9600 में से क्या करेंगे हम लोग, 6400 कर देंगे लेस। कितना हो जाएगा ये, 0 0 2 3। मतलब कहने का ये है कि पुरुषों की जनसंख्या जो है वो आपकी 6400 और महिलाओं की कितनी है, 3200, मतलब 3200। ठीक है, ये क्या हुआ इसके दोनों, कोई पूछ सकता है चाहे ये चाहे ये। ठीक है, दोनों बता दी मैं आपको। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप नंबर 8। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 8 की बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं। देख लीजिए दो मेथड क्या है। एक मेथड तो है बेसिक। ठीक है, देखिए किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर कितना बढ़ता है, 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/6। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 1/6 इंक्रीज हो रहा है ना, 6 थी 1/7 हो गई। ठीक है, सेकेंड ईयर जो है क्या होता है, सेकेंड ईयर जनसंख्या बढ़ती कितनी है आपकी, वो बढ़ती घटती वो घट रही है आपकी 37 1/2%। 37 1/2%। इसकी वैल्यू होती है 3/8 के बराबर। ठीक है, अब देखिए थर्ड वैल्यू है वो है आपकी क्या, 50। जो थर्ड ईयर में क्या होता है, 57 1/7% क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है। इसका वैल्यू क्या होता है, 4/7। अब तीनों का समझिए मतलब क्या होता है। पहले साल क्या हुआ, 1/6 मतलब कितनी बढ़ रही है, 6 थी 1/7 हो गई। इसमें क्या हो रहा है सेकेंड ईयर में, देखिए 3/8। मतलब कहने का ये है 8 जनसंख्या थी, 8 से कितनी हुई, 3 कम हुई, 5 रह गई। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होता है, 57 1/7 क्या होता है, बढ़ती है क्या जनसंख्या थर्ड ईयर में आपकी। इसका मतलब ये है 4/7 इसकी क्या है, वैल्यू है। इसका मतलब ये जनसंख्या 7 थी, तीसरी साल कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई, कितनी हुई, 11 हो गई। ठीक है, अब देखिएगा पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, हम मान लेते हैं हमको क्या तक इसमें निकालना क्या है, वर्तमान जनसंख्या निकालनी है और 3 वर्ष बाद की हमको जनसंख्या गिवन दे 1,65,000। ठीक है, मान लीजिए वर्तमान जनसंख्या जो है आपकी, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वो है आपकी वर्तमान जनसंख्या है x मान लेते हैं, जनसंख्या संख्या कितनी मानी, x मानी, x मान लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है x होगी, वर्तमान जनसंख्या x हो गई, क्या हुआ पहली साल क्या हुआ, 6 थी, 6 से 1 बढ़ी मतलब 7 हो गई।
इसका करेंगे मल्टीप्लाई किसमें 7/x हो गई, मतलब 6 थी, 6 में क्या हुआ एक बढ़ी तो कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, अब होता है बात सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 37 1/2% क्या होता है, जनसंख्या घटती है, मतलब 3/8, मतलब कि 8 थी, 3 घटी 5 रह गई। कितनी थी 8 लिखते नीचे, तो टोटल थी बोलते हैं 8। ठीक है, कितनी कम हुई 3 कम हुई, कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी। ठीक है, अब बोलते देखते हैं थर्ड ईयर में क्या होता है। थर्ड ईयर में बढ़ रही है, मतलब 4/7 बढ़ रही है, मतलब कहने का ये है जनसंख्या थी 7, 7 लिख लिया नीचे, 7 लिख लिया नीचे, कितनी बड़ी 7 पर 4 बड़ी, तो 7 की 4 बड़ी कितनी हुई 11 बड़ी। ठीक है, आपको निकालना है x का मान। अब क्या हुआ 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल बाद कितनी हो गई आपकी 1,65,000। ठीक है, 1,65,000, ये भी सिंपल मेथड है बिल्कुल। ठीक है, देखिए इसमें मेन होती है कैलकुलेशन, मतलब काटना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 के, ठीक है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 3 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, 3 0। ठीक है, x का मान निकला है कितना आपका 3000, 3000 मल्टीप्लाई 6 इंटू 8, कितना हुआ ये देखिए 3 6 18, 18 8 जा 144, 144,000। मतलब कहने का ये है, ये क्या हुई आपकी वर्तमान जनसंख्या निकल आई 1,44,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात देखिए हमने क्या करा इस क्वेश्चन में कि वर्तमान जनसंख्या मानी थी x मानी थी, x थी। पहली साल क्या होता है फर्स्ट ईयर में आपकी जनसंख्या बढ़ती, कितनी बढ़ती है 1/6, मतलब 6 थी एक बढ़ी 7 हो गई, तो नीचे लिखते हैं जो प्रेजेंट में उतनी एक बढ़ रही है, तो 6 का 1 बढ़ा 7 हो गई। ठीक है, सेकंड ईयर में क्या हुआ 3/8 कम हो रही है, मतलब 8 थी 3 क्या हुई कम हुई, तो 8 में जब 3 कम हुई तो 5 रह जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या हुआ 4/7 क्या हुआ 4 बढ़ रही किस पे 7 पे, तो 7 थी वर्तमान में, 1 4 क्या बढ़ी तो 11 हो गई। अब ये क्या हुआ, ये थी वर्तमान आपकी x, 3 साल बाद क्या हुआ 1,65,000 हो गई। इसको काट लेंगे कितना आएगा, x का जो मान आएगा कितना आएगा 1,44,000। ये क्या निकल आई, ये निकल आई आपकी वर्तमान जनसंख्या। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड, सिंपल वो भी है क्या। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, पहली साल क्या होता है 6 थी एक बड़ी 7 हो गई, फर्स्ट ईयर क्या होता है 6 से 7। ठीक है, सेकंड ईयर क्या होता है 8 थी 3 कम हुई 5 रह गई, 8 से क्या हुआ 3 कम तो कितनी रह गई 5 रह गई। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होता है 7 थी 4 बड़ी 11 हो गई, मतलब 4 बढ़ेगी 7 में कितनी 11 हो जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं इन तीनों करिए मल्टीप्लाई, यहाँ करिए मल्टीप्लाई, ये जो निकल के आएगी वो होगी आपकी वर्तमान जनसंख्या, और ये निकल के आएगी वो होगी आपकी 3 साल बाद की जनसंख्या। ठीक है, देखिए इसको हम काट रहे हैं क्रॉस में, 7 से 7 गया कितना में 6 8 जा 48, यहाँ पर क्या आया 48 आया, यहाँ पे कितना आया 55 आया। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है आपको 1,65,000 जो है वो गिवन दे रखी है 3 साल बाद की, मतलब कहने का ये है 55 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 1,65,000 के बराबर। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 300 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 300 बार जाएगा। क्या करेंगे हम लोग 300 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, आंसर निकल आएगा आपका कितना हो जाएगा 1,44,000, 3,000 होगा, 1,44,000। ये क्या हुआ वर्तमान जनसंख्या, यही आपसे पूछा था। इसमें गिवन थी क्या आपको 3 साल बाद की गिवन थी, और पूछा था वर्तमान जनसंख्या। दोनों ही मेथड इजी हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, सीआई में भी आएगा ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आगे दोस्तों अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा
120 रुपये दान में देता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए हमने आय मान लिया, कितनी आय मान ली किसी व्यक्ति की x रुपये मान ली, x मान ली। ठीक है, x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x रुपये मान ली। अब क्या कह रहा है, अपनी आय का 5% उसने यात्रा में खर्च कर दिया। अब जो बचा हुआ है खर्च करने के बाद वो है उसका 20%। मान लीजिए 5% की वैल्यू होती है 1/20 के बराबर। इसका मतलब ये है 20 रुपीज थे, उसमें से एक खर्च कर दिया किसमें, यात्रा में। आय थी x, ठीक है, x मल्टीप्लाई क्या हुआ, मल्टीप्लाई क्या हुआ, 20 था, 20 थी, 20 में से क्या करा, एक खर्च कर दिया यात्रा में। ठीक है, तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। अब क्या हुआ, ये वो आय है उसकी यात्रा में खर्च करने के बाद, मतलब 20 में से एक खर्च कर दिया, 19 बचा, ये बचा हुआ है, बची आय है। अब इस बची आय का 20% भोजन में खर्च करता है। 20% की वैल्यू होती है 1/5 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 थी, एक खर्च किया, 4 बचेगा। अब जो बचा हुआ है यात्रा में बचेगा, बचा इतना बचा का 20% भोजन में। भोजन का मतलब ये 5 थे, एक खर्च किया, कितना बचा, 4, इतना बचा। तथा 120 रुपये ये बचाव, अब इतनी इसके बाद इतनी आय बची हुई है, इसमें से 100 बचे हुए में से 120 रुपये उसने दान दे दिए, मतलब माइनस का 120। ठीक है, यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हों, मतलब 120 देने के बाद, ठीक है, बचे में से 120 देने के बाद भी 1400 रुपये बचे हैं अभी भी बाकी। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, मतलब x का देखिए 4 1 जा 4, 4 5 20, कितना हुआ ये, x मल्टीप्लाई 19/19/25, ये जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 1520, कितनी बार जाएगा ये देखिए, 19 8 जा, कितना हुआ 80 बार जाएगा, 80 बार जाएगा ये। तो x बराबर क्या हुआ, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 150, कितना हुआ ये 200, मतलब 2000। ये क्या निकल आई आपकी x की आय, कितनी निकल आई, 2000 निकल आई क्या, x की आय रुपये। ये क्या हुआ इसका आंसर। दोबारा क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति की हमने आय मान ली x इसकी आय थी, क्या करा उसने, आय का 5% यात्रा में खर्च किया। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, इसका मतलब ये 20 थी, एक खर्च किया यात्रा में, 20 में से एक खर्च कर दिया, 20 टोटल में से एक खर्च किया, कितना बचा 19, मतलब उसके पास अभी भी इतने रुपए आय बची, उसके पास इतने रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, अब इस बचे हुए का 20% भोजन में खर्च करता है। 20% की वैल्यू होती है 1/5 के बराबर। ठीक है, इसके बराबर 1/5 के बराबर। इसका मतलब ये है कि 5 में से एक खर्च कर दिया। ठीक है, कितना 4 बचेगा। अब बचे हुआ का क्या करा इसने, 20% खर्च किया भोजन में, तो 5 में से एक खर्च किया, 4 बचा हुआ। अब इसके पास इसकी आय इतनी बची हुई है, कितनी, ये इसकी आय बची हुई है। इस बचे हुए आय में से 120 रुपये दान और दे दिए उसने, तो किसके बराबर हुए, 1400 के बराबर हुए। ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1520, सॉल्व कर लीजिए, 4 पंजे 20, 55 25, 19/25। तो x का 19 मतलब x मल्टीप्लाई 19/25 जो बराबर है वो है 1520 के। तो यहाँ से निकला x बराबर 2000 के। ये क्या निकल आई, x की इनका मतलब की आय। ठीक है, इसका एक मेथड और देखिए, सिंपल मेथड है वो भी देखिए जरा, क्या करते हैं उसमें। देखिए, हम मान लेते हैं कि x की जो आय है वो 100, माना हमने आय मान ली कितनी, 100 रुपये मान ली, कि मानी हुई है। ठीक है, 100 रुपये मान ली, 130 की आय टोटल। क्या किया इसने, 5% खर्च किया, मतलब 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। ठीक है,
अब क्या हुआ, बचेगा 100 में से 5 खर्च कर दी, किस पे, यात्रा पे, यात्रा पर खर्च कर दी। अब क्या हुआ, बचेगा कितना बचा है, 95 बचा है, सही है, 95 बचा है। बचेगा 20%, मतलब 20% कितना हुआ बचेगा 95 का, ये हुआ 19। 95 का 20% होता है 19, ठीक है, निकाल लीजिए। 95 का 20% कितना हुआ, 20 पंजे 100, 55 5 19, कितना हुआ 19, ठीक है। क्या हुआ है, 95 का 20% हुआ 19, ठीक है। अब 19 क्या करेगा उसने, भोजन में खर्च कर दिया, ठीक है, खर्च करिए भोजन में। कितना बचा उसके पास, 95 में से कितना गया 19, कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 76 बचा, ठीक है। अब इस बचे में से 120 रुपये उसने दान दे दिए, मतलब कहने का ये 76 बची थी, उसमें से 120 दान दे दिए। मान लीजिए यदि वो दान में ना देता तो उसके पास कितने रुपए होते, 1400 ये और 120 ये, ठीक है। तो 76 की वैल्यू किसके बराबर है, 1400 प्लस 120 के बराबर, मतलब कहने का ये है 1520। 76 बराबर की मान जो है 1520 के बराबर है, एक बराबर किसके है, 20 के है, ठीक है। पूछा क्या था, उसकी आय पूछी थी आपने, आय कितनी मानी थी आपने, 100 मानी थी। एक बराबर 20 के, तो 100 बराबर इसके होगा 2000 के, 2000, ठीक है, सॉरी 2000 ही होगा ना, 20, हाँ 2000, ठीक है। ये क्या निकल आया, इसकी आय निकल आई। सिंपल ये भी है, थोड़ी सी इसमें है कैलकुलेशन, ठीक है। या तो सिंपल वैल्यू को दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन कभी क्या होता है थोड़ी वैल्यू टफेस्ट आ जाती है, कठिन आ जाती है, तो वहाँ पे 20% या 80% या 5% निकालना तो टफ पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, ये इसका कहता है सेकंड मेथड होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, मान लिया हमने कि तार है x मीटर, माना कुल तार, या मान लीजिए तार मान लिया हमने, जो तार जो है वो है आपका x मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है वो, जिसमें से 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, ठीक है। 10% का मान वैल्यू होती है 1/10 के बराबर, ठीक है। क्या है ये, इसका मतलब ये है, तार का आपके पास x का 10% क्या हुआ, चोरी हो गया, तो कितना बचेगा, 10 था, एक चोरी हुआ, 9 बचा। जो एक्चुअल का कितना था, 10 था, एक बचा, एक चोरी हो गया, कितना बचा, 9। अब आपके पास जो वायर है, मतलब तार है, वो कितना बचा, इतना बचा है, x का इतना, ठीक है, ये बचा हुआ तार है। क्या है, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। 70% की वैल्यू होती है 7/10। इसका मतलब ये है 10 में से 7 तो बेच दिया, 3 बचा है। अब ये बचा था, इसमें से क्या हुआ, 70% भाग बेच दिया, अब 30% भाग बचेगा, मतलब कि 3/10। कहने का मतलब ये है 10 में से 7 बेच दिया, 3 बचा, ठीक है, 3 लिख लिया हमने। अब कह रहा है तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। अब हमारे पास रिमेनिंग जो वायर है, वो रिमेनिंग वायर है इतना, जो हमको दे रखा है, यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है, ये जो तार है बचा हुआ तार किसके बराबर दिया, वो दिया आपको 810 मीटर के बराबर, ठीक है, ये गिवन है आपको। यहां से निकालते हम लोग क्या, x का मान निकालते हैं, वही पूछा है हमसे, क्या, तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। वास्तविक लंबाई x मानी थी हमने, वही निकालनी है हमको। देखिए 9 बन जा 9, 9 9 जा 81, 3 बन जा 3, 3 3 जा इतना हुआ, ठीक है। तो x बराबर क्या हुआ, 10 10 30 मल्टीप्लाई 100, कितना हुआ, 3000 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो आप देखिए कि टोटल वायर था कितना, 3000 मीटर था, ये क्या है इसका आंसर। तो बात देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। मान लीजिए वायर की लंबाई है x मीटर, मान लिया हमने x मीटर तार वायर आपके पास है। क्या करा उसने,
10% भाग उसमें से क्या हुआ, चोरी हो गया। कितना चोरी होगा, 10% का मतलब था 1/10। 10 में से क्या, एक चोरी 9 बचेगा, तो 10 था, एक चोरी हुआ, 9 बचा। ये अब इतना बचा हुआ आपके पास वायर, इतना बचा हुआ। अब क्या हुआ, इस बचे हुए का, इस बचे हुए में से 70% भाग बेच दिया गया। 70% का मान होता है 7/10 के बराबर। 10 था, 7 बेच दिया, 3 बचेगा, ठीक है। तो क्या 10 था, 7 बेचा, 3 बचा, मतलब इसका इतना आपके पास अभी बचा हुआ है। ये अब क्या हुआ, ये वायर आपके पास बचा हुआ है, जो आपको गिवन है 810 मीटर तार के बराबर। ठीक है, दिया 810 के बराबर दे रखा है। यहाँ से निकाला क्या आपने, x का मान निकाल लिया। ये क्या है आपका, मतलब कि रिमेनिंग या रिमेनिंग वायर, ये बचा हुआ वायर आपके पास, ठीक है। जो आपको दे रखा था 810 दे रखा था, 810 बराबर, तो यहाँ से आपने निकाली x की वैल्यू, कितनी निकाली, 3000 मीटर। पूछा गया था आपसे कि तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। तार की वास्तविक लंबाई कितनी है, 3000 मीटर, ठीक है। ये आज का था आखिरी क्वेश्चन, और आज हमारा जो टॉपिक परसेंटेज है उसका आज लास्ट लेक्चर था, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चंस में तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि परसेंट टॉपिक, जो लाभ और हानि है, इसको स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। ये आज का लास्ट लेक्चर था टॉपिक परसेंटेज का, क्योंकि ये हमारी जो वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, ये टॉपिक है 8 लेक्चर्स में खत्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए, ठीक है। इसमें लगभग हम लोगों ने सारे टाइप क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, टाइप 8 तक कवर कर दिया, मतलब 8 टाइप कवर कर चुके हैं हम लोग। इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। आपके यूपी पुलिस का एग्जाम है, एसएससी का है या एमटीएस का है, ठीक है, जो बेसिक एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें इन्हीं टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कल हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ, और लॉस क्या होता है, हानि। प्रॉफिट कब होता है आपका, जब आपका क्या हो, एसपी ज्यादा हो, सीपी कम हो। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब खरीदी हुआ मूल्य, और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, मतलब बेची हुई वस्तु का मूल्य होता है वो, ठीक है। कल हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसी पे चर्चा करेंगे कल। इसका पहले समझेंगे कंसेप्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग वही टाइम वाइज क्वेश्चन करेंगे, और पहले देखते हैं बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कुछ, उसके बाद कुछ देखेंगे कठिन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो अगर आपको तो प्लीज़ हमें अपने चैनल यूट्यूब कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।